ओके। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी अकाउंट हेल्थ पर। ठीक है कि अकाउंट की हेल्थ को हम कैसे मैनेज करते हैं और कौन कौन से काम हैं जिनकी वजह से हमारे स्टोर की हेल्थ ख़राब होती है और कौन कौन से काम हैं जिनकी वजह से हमारे अकाउंट की हेल्थ बेटर होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि जब भी हमारी कोई फिजिकली भी कोई शॉप होती है या कोई स्टोर होता है तो हम उसकी भी हेल्थ की केयर करते हैं, अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे बिहेव से जो है पेश आते हैं, उनसे अच्छे बिहेव से बात करते हैं, उनको अच्छी चीज़ें अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो देते हैं, क्वालिटी वाले देते हैं ताकि वो कंप्लेन ना करें। वो ऐसा ना कहें कि भी आपकी शॉप पे हम आते हैं तो आप जो है हमारे साथ बुरा बिहेव करते हैं, आपके जो लोग हायर किए हुए हैं वो अच्छे नहीं है, आपकी टीम अच्छी नहीं है, आपकी शॉप जो है मतलब वहाँ पे कोई अच्छी मयार की चीज़ें नहीं मिलती। तो सेम उसी तरह जो हमारा ऑनलाइन स्टोर होता है उस पर भी हम इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट हेल्थ पे जाएंगे और वहाँ जाके स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को समझेंगे कि हम यहाँ से चले जाते हैं थ्री डॉट्स पे और नीचे आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आके अकाउंट हेल्थ पे चले जाते हैं। ठीक है, अकाउंट हेल्थ पे हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने एक इस किस्म की स्क्रीन आ जाएगी। अब ये तीन पोर्शन हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे: कस्टमर सर्विसेज परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लेंट्स, डिलीवरी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है ये इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। अकाउंट हेल्थ: टू सेल ऑन Amazon यू मस्ट बिलो द परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड पॉलिसीज। आपने जो अमेजोन की पॉलिसीज हैं उनको जो है आपने उनकी पॉलिसीज को ओबे करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उनको टारगेट्स करना है कि वो आपने उनको एक्सेप्ट करना है, जो भी चीज़ें अमेजोन की पॉलिसीज में हैं उनके तहत हमने चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये नीचे आ जाता है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। ठीक है, कस्टमर कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस क्या होती है? इस वर्ड से, तीन वर्ड से हमें पता चल जाता है कि हम कस्टमर को कैसी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, और हमारी स्टोर की परफॉर्मेंस कैसी है कि हम उनको कैसी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कस्टमर की जो कंप्लेन आती है या जो भी चीज़ आती है वो यहाँ पे होती है। अ, हमारे रिएक्ट पे वो ओवर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो रिएक्ट होता है, हम जो चीज़ उनको भेजते हैं या जो भी उनके साथ हमारी शॉपिंग परचेजिंग हो रही होती है, इस पे वो उनका कस्टमर का क्या रिएक्ट आता है वो यहाँ पे इशू होता है। ठीक है, यहाँ पे आता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट टारगेट। ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, आप अगर FBA पे काम कर रहे होते हैं तो इस चीज़ की आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। FBA पे क्या होता है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन, आपका ऑर्डर लेट डिस्पैच नहीं होता, लेट डिलीवर नहीं होता। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अमेजोन की जिम्मेदारी होती है, आपके टाइम पे आपका ऑर्डर जो है वो मतलब अपने कस्टमर तक पहुंच जाता है, वो लेट जो है पैक नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपकी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो यहाँ पे 0% में काउंट होना शुरू हो जाएगी। जितने भी आपकी लेट शिपमेंट्स होंगी या लेट आपके ऑर्डर, जब हम FBM पे काम कर रहे होते हैं तो अगर हमें 3 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना होता है अपने स्टोर के अंदर, यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी होती है क्योंकि हमने खुद ऑर्डर पिक पैक करके अमेजोन की गाड़ी को डिलीवर करना है या किसी कोरियर के थ्रू भेजना है। हमें 3 दिन हमारे पास होते हैं, एक दिन आज ऑर्डर आ जाए तो 3 दिन के अंदर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, करके पिक पैक करके 3 दिन के अंदर अंदर हमें अमेजोन की गाड़ी को डिलीवर करना होता है। और अमेजोन की गाड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है कि 1 वीक के अंदर अंदर आपके कस्टमर तक ऑर्डर पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 वीक की लिमिट होती है लेकिन 1 वीक से पहले ही एक दिन रिसीव करते हैं तो दूसरे दिन वो ऑर्डर जाके अमेजोन की गाड़ी डिलीवर कर देती है। इतनी फास्ट UAE के अंदर ये सर्विस होती है डिलीवरी की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी हमें कस्टमर की तरफ से गलत फीडबैक आता है या कोई भी हमारी लेट होती है, ऑर्डर लेट डिस्पैच होते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे काउंट होती हैं। ठीक है, और नीचे आ जाता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट कंसिस्टेंस ऑफ 3 डिफरेंट मैट्रिक्स। ये आपके ये जो बढ़ता है ना, ये आपका ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो बढ़ता है ना, इन तीन चीज़ों की वजह से बढ़ता है। नेगेटिव फीडबैक की वजह से बढ़ता है। ठीक है, A to Z गारंटी क्लेम की वजह से बढ़ता है, चार्ज बैक क्लेम की वजह से बढ़ता है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक वो होता है हमने ऑर्डर यहाँ से कस्टमर की तरफ भेज दिया। ठीक है, हमें ऑर्डर आया, हमने एक्सेप्ट किया, अमेजोन की गाड़ी ने हमसे रिसीव किया या अमेजोन FBM करवाया हुआ है तो वहां से हमारा ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचेगा, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी।
उसने कहा कि यार ये तो आपने 2 नंबर कॉपी रखी हुई है, ये चीज़ सेम नहीं है जो मैं लेना चाह रहा था, ये तो कोई फेक चीज़ आपने भेज दी है। तो उस पे नेगेटिव फीडबैक करेगा वो, आपने हमारे स्टोर पे नेगेटिव फीडबैक करेगा, प्रोडक्ट पे नेगेटिव फीडबैक देगा कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है। उससे क्या होगा, हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ों की वजह से बढ़ने से हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ता चला जाएगा, और ये हमारी अकाउंट हेल्थ जो ये 200 पे है, ये ग्रीन है, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर आपकी ये इस तरह आगे चलती चलती रेड होना शुरू हो जाएगी। जब रेड होना शुरू हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं आपका स्टोर डीएक्टिवेट होने वाला है, आपका स्टोर रिस्क पे आ चुका है। ठीक है, तो ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है इन 3 चीजों की वजह से बढ़ता है। ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट का मतलब है कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ, ये सारी प्रॉब्लम, नेगेटिव फीडबैक, जैसे कि आप समझ गए कि नेगेटिव फीडबैक कस्टमर हमारी गलत एक्टिविटी पे, गलत सर्विस देने पे करता है। ठीक है, ए टू जी गारंटी क्लेम बहुत ही बुरी ये क्लेम होती है कस्टमर की तरफ से। इसमें आपकी सारी शिकायतें एक साथ आ जाती हैं कि भाई ये स्टोर भी फेक है, ये प्रोडक्ट भी फेक सेल कर रहा है, इसकी अथेंटिक प्रोडक्ट्स नहीं है, टाइम पे भी नहीं भेजता, ये सारी चीजें जो है इसकी मतलब फेक हैं। ए टू जी गारंटी क्लेम आ जाए तो आपका स्टोर समझ लें कि 99% उसके चांस होते हैं डीएक्टिवेट पे, कस्टमर एक साथ क्लेम कर देता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक सिर्फ नेगेटिव फीडबैक दे देता है कि यार इसने ये चीज़ ठीक नहीं भेजी, तो उसको हम रिमूव करवा सकते हैं उससे बात करके, अमेजोन से अपील करके। जब आपकी आगे क्लास आएगी अमेजोन से बात करने वाली, तो उसमें आपको ये चीज़ डिटेल से मिल जाएगी कि हम अमेजोन से केस ओपन कैसे करते हैं, उनसे बात कैसे करते हैं। तो ए टू जी गारंटी क्लेम अगर आ जाए तो फिर आपके चांसेस नहीं खत्म हो जाते हैं, आपके मतलब 99% चांसेस खत्म हो जाते हैं कि आपका स्टोर बच जाए, वो रिस्क पे आ जाता है और डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ए टू जी गारंटी क्लेम से हम कैसे बच सकते हैं, जो बेस्ट क्राइटेरिया बताया गया है कि मतलब आपने किसी ब्रांड को सेल नहीं करना, फ्रेंडली ब्रांड को सेल करना है जिसपे मिनी अप्रूवल आपको इजीली मिल पा रही हो, आपने सिर्फ उस ब्रांड को टच करना है, या जेनरिक्स प्रोडक्ट को सेल करना है, हार्ड अप्रूवल जो ब्रांड्स हैं उनको टच नहीं करना। इन चीज़ों से हम जब बचते हैं तो इन चीज़ों से हम जो है सेफ रहते हैं, नेगेटिव फीडबैक नहीं आता। नेगेटिव फीडबैक क्यों आता है, हमारी प्रोडक्ट अथेंटिक नहीं होती, कॉपी हम ले रहे होते हैं। तो हमने जब जहाँ से बाय करनी है तो सेम प्रोडक्ट हमने मैच करनी है, उसका वेट, उसका साइज, उसका डायमेंशन, उस प्रोडक्ट का नाम, उसका बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो अमेजोन पे सेल हो रही है सेम हमने कहीं मार्केट से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उसको सोर्स करना है। ठीक है, चार्जबैक क्लेम आपकी आती है, ये भी सेम इसी तरह। कस्टमर अगर आपको क्लेम करता है कि भाई मुझे मेरे रिफंड कर दें, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आपने प्रोडक्ट ठीक नहीं भेजा, तो आप जो है उसको आप उसको कोशिश करें उसके पैसे रिफंड कर दें, अपना स्टोर बचा लें, क्योंकि एक ऑर्डर की वजह से आपका पूरा का पूरा स्टोर खराब ना हो जाए। ठीक है ना, आप दूसरे ऑर्डर से कमा लेंगे, ये 40 दिरहम, 50 दिरहम या 100 दिरहम उसका जो है उसको रिफंड कर दें, या तो उसको एग्री करें कि 50% ले लें, आप ये प्रोडक्ट भी रख लें, आपका 50% मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। इस तरह उससे बात करके हम उसको एग्री कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो उसको पूरे के पूरे पैसे वापस दे दो, प्रोडक्ट भी दे दो, उसको बोलो कि आप खुश हो जाएं, अपनी क्लेम वापस ले लें, हम जो है आपकी पेमेंट वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इन चीज़ों से ये बच सकते हैं। ठीक है, दूसरी आ जाती है पॉलिसी कंप्लेन। कंप्लेन आती किस वजह से है, कंप्लेन क्यों आती है? ठीक है, सबसे पहली कंप्लेन सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, यहाँ पे 0 है। जब ये इस तरह की कंप्लेन कोई आएगी तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 1 2 3, इस तरह काउंट होना शुरू हो जाएगा। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन होती है कि आपने किसी ऐसा ब्रांड है जो अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, आप उसको सेल करना शुरू हो गए, आपने लिस्टिंग कर दी, आपको सेल भी आ रही, उस ब्रांड ने आपको अप्रोच किया, आपकी कंप्लेन कर दी अमेजोन को कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा ब्रांड है, ये इसको क्यों सेल कर रहा है। तो इस कंप्लेन से हम कैसे बचते हैं कि जो हंटिंग का क्राइटेरिया बताया गया आप लोगों को, आपने उस हंटिंग क्राइटेरिया पे चलना है, आपने हार्ड ब्रांड की तरफ नहीं जाना, आपने मिनी ब्रांड जिसकी अप्रूवल मिल जाए उस पर चले जाना है, जेनरिक प्रोडक्ट्स पे चले जाना है, किसी ब्रांड को टच नहीं करना। ठीक है, ब्रांड को आप तब टच कर सकते हैं उस ब्रांड से आप रीसेलर सर्टिफिकेट लेकर, फिर आपको फ्री एंड है, फिर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, सेम वो सेम बात कर रहे हैं कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है, उस पर भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन, आपका प्रोडक्ट अथेंटिक नहीं है, जिस पे मैं ये नेगेटिव फीडबैक कह रहा था कि अगर आपका कोई गलत प्रोडक्ट भेज दी तो वो नेगेटिव फीडबैक कर देगा, या वो अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन कर देगा कि भाई आपका प्रोडक्ट अथेंटिक नहीं है जो आपने भेजे हैं।
आपके प्रोडक्ट एक नंबर नहीं है, कॉपी है कोई, तो ये कंप्लेन भी कर देगा कस्टमर, तो वहां पे नोट होगी। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, प्रोडक्ट पुराना है, उसके पैकेज फटा हुआ है, बॉक्स फटा हुआ है, उसका भी आपने ख्याल करना होता है कि उसकी बॉक्स पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप FBM मॉडल पे काम कर रहे होते हैं तो इसका ये कंप्लेन इस तरह की आपको नहीं आती, क्योंकि फिर अमेजोन खुद इसको पैकिंग कर रहा होता है, सारा कुछ कर रहा होता है, बॉक्सिंग वगैरह, तो फिर वो अच्छी अच्छी पैकिंग में भेजता है। अगर इस तरह की कंप्लेन आ जाए तो अमेजोन की जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी उसमें नहीं होती, क्योंकि अमेजोन खुद डिलीवर कर रहा है, हमसे चार्जेस ले रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। आपने कोई एक फूड, इस चीज़ें जो हैं, लिक्विड चीज़ें आप सेल कर रहे हैं अपने स्टोर पे, वो एक्सपायरी हैं, या इस तरह के कोई एक्सपायर चीज़ आपने सेल कर दी, तो इसलिए उसके भी आपको कंप्लेन आ सकती है। इसीलिए हम एज अ सेलर स्टोर पे फूड या इस तरह की लिक्विड चीज़ें नहीं बेचते, मतलब कोई दूध मिल्क या इस तरह की चीज़ें कोई हम नहीं सेल करते। वो एक्सपायरी डेट है या वो रिएक्शन हो सकता है उसका या कुछ इस तरह, वो चीज़ें हम रिकमेंडेड नहीं करते कि आप वो चीज़ें सेल करें। ठीक है। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन ये होती है कि आपने कोई प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दी। एक प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे मुसलसल 200 दिरहम का सेल हो रहा है, आपने आके उसको 800 दिरहम प्राइस पे लगा दिया, आपने लिस्टिंग प्राइस उसकी जो है बड़ी बढ़ा चढ़ा के लगा दी, तो मतलब इस तरह आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। वो लिस्टिंग आपकी अमेजोन रिमूव कर देगा, आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आप इतनी प्राइस हाई क्यों लगा के बैठे हुए हैं, इस प्रोडक्ट की तो इतनी कभी प्राइस आज तक अमेजोन पे हुई ही नहीं है, आप क्यों लगा रहे हैं। तो इस तरह की वायलेशन से हमने बचना होता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मना किए गए हैं, आप नहीं सेल कर सकते, जिस तरह मैंने बताया कि लिक्विड फूड या इस तरह की कुछ एक्सपायर होने वाले उन प्रोडक्ट्स हमने बचना है, वो हम ना सेल करें स्टार्टिंग में। जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाए इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद हम इन चीज़ों पे आ सकते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन, कस्टमर जो है उसके प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो उसके उस पर कस्टमर गलत रिव्यूज देता जा रहा है, आपके ऑर्डर डिस्पैच होके जा रहे हैं, कस्टमर गलत रिव्यूज देता जा रहा है, तो वो भी वायलेशन आप पे आ सकती है कि भाई आप गलत चीज़ उसको भेज रहे हैं, हम वो कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर रहा आपके आप पे, और हमारे प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो गलत फीडबैक दे रहा है। तो अदर पॉलिसी वायलेशन और भी बहुत सारी किस्म की वायलेशन आ सकती हैं, पर ये मेन वायलेशन है। ज़्यादातर ऐसी वायलेशन है जिस पे हम FBA में काम कर रहे हो, FBA मॉडल में, फुलफिल्ड बाय अमेजोन में, तो इस तरह की वायलेशन हमारी नहीं आती, हम बच जाते हैं। इस तरह की वायलेशन हमारे FBM मॉडल पे आती हैं। पिक पैक हम खुद कर रहे होते हैं, हमसे प्रोडक्ट की कंडीशन ख़राब हो गई, उसका बॉक्स फट गया, या इस तरह हमने कॉपी कोई जो है वो भेज उठा के भेज दी, या जो प्रोडक्ट ऑर्डर आया है हमने वो ना भेजा, कोई और पैक करके भेज दिया, तो इस तरह की कंप्लेनें हमें FBM मॉडल पे ज़्यादातर आ सकती हैं। FBA पे ज़्यादातर नहीं आती है। ठीक है। तो ये जैसे कंप्लेनें आना शुरू हो जाएंगी, आपकी जीरो में 1 2 3 काउंट होना शुरू हो जाएगा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट की हेल्थ यहाँ से ग्रीन से आगे येलो फिर रेड होना शुरू हो जाएगी, रेड पे जाएगी तो आपका अकाउंट रिस्क पे है, कभी भी डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी कंप्लेन्स हैं, हम इनसे कैसे बच सकते हैं, जो हंटिंग का क्राइटेरिया सिखाया गया है उस पे प्रॉपर हमने काम करना होता है, तो ऐसी कंप्लेन से हम बच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी परफॉर्मेंस, लेट डिस्पैच रेट, आपका ऑर्डर अगर आप FBM मॉडल पे काम कर रहे हैं तो वो लेट डिस्पैच होके जा रहा है, 3 दिन के अंदर आप ऑर्डर अपने एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और वो लेट एक्सेप्ट कर रहे हो, आप चौथे दिन पांचवें दिन एक्सेप्ट कर रहे हो, जब आप FBM मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके लेट ऑर्डर डिस्पैच यहाँ पे जो है वो भी आपका ये भी परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह जो है ये जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपका ऑडियो ऑर्डर डिफेक्ट रेट वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसके साथ साथ आपका अकाउंट इस तरह यहाँ से हेल्थ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। जब FBA पे काम कर रहे हो तो अमेजोन खुद डिस्पैच करता है, उसमें हमें इश्यू नहीं होता। ठीक है। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, आपको ऑर्डर आए हैं आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, आप FBM मॉडल पे काम कर रहे हैं, आपको ऑर्डर आ गया, आपके पास वो चीज़ अवेल नहीं है, आप आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए हैं, लेकिन आपको फिर भी ऑर्डर आ गया है, आपकी इन्वेंट्री 10 थी या 20 थी, आपने सेल कर ली, उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिजिकली, और आपने फिर भी इन्वेंट्री दोबारा फिर जो है क्वांटिटी डाल दी, आपको ऑर्डर आ गया, चीज़ नहीं है, आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे, उसका 2.5% आपको कैंसिलेशन रेट पड़ेगा, चार्ज पड़ेगा, आपको जुर्माना पड़ेगा, वो कस्टमर की तरफ जाएगा कि आपने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, उसका बिलीव तोड़ा है, तो इस वजह से आपकी
ये जो कैंसिलेशन रेट है, ऑर्डर आप कैंसिल करते हैं यहाँ से, उसकी पेमेंट भी वापस चली जाएगी, साथ आपको 2.5% ये कैंसिलेशन रेट भी पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो इससे भी हमने बचना होता है कि हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट पड़े हों तो हमने लिस्टिंग एक्टिव करनी है, नहीं तो नहीं करनी। कैंसिलेशन रेट हमें अक्सर FBM मॉडल पे ही पड़ता है, FBA मॉडल पे नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होती है, एडवांस में होगी तो ऑर्डर आएगा, वहां से आउट ऑफ स्टॉक होगी तो हमें ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद वैलिड ट्रैकिंग रेट, अगर हम FBM मॉडल पे काम कर रहे हैं, कोरियर हमने अपना सेलेक्ट किया हुआ है कि हम अमेजोन के थ्रू ऑर्डर डिस्पैच करके नहीं भेज रहे, हम किसी और कोरियर के थ्रू भेज रहे हैं, मतलब एरामैक्स या यहाँ पे और बहुत सारे कोरियर हैं, उनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो वो हमें ट्रैकिंग आईडी देते हैं, फिर वो ट्रैकिंग आईडी हम आके यहाँ सबमिट करते हैं अपने स्टोर में, जिससे हमारा कस्टमर ट्रैक करता है कि भाई मेरा ऑर्डर डिस्पैच होके आ रहा है। तो अगर वो उस मॉडल पे हम काम कर रहे हो तो ट्रैकिंग आईडी अगर गलत डालेंगे, कस्टमर ट्रैक करेगा, वो आईडी गलत होगी, तो उस पे भी आपके अकाउंट की हेल्थ पे इशू आएगा। ये भी तब आएगा जब हम FBM मॉडल पे काम कर रहे हो और हम अमेजोन की डिलीवरी वाली गाड़ी जो है या इजी शिप यूज ना कर रहे हो, हम अपना कोरियर यूज कर रहे हो, तो हमें जो ट्रैकिंग आईडी है वो वैलिड डालनी होती है यहाँ पे। तो ये थी आज की अकाउंट की हेल्थ की क्लास, ये तमाम चीज़ें आपको आई होप के समझ आ गई होंगी। अगर इसके रिलेटेड आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं। जी जहूर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, आवाज आ रही। अच्छा, तो कुछ कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आपको, अकाउंट हेल्थ की यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है आपको? नहीं नहीं, ये तो इजी है, समझ में आ गया है। सारी चीज़ें समझ में आ गई? जी जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम अपना पूरा स्टोर मेंटेन कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का हमने ख्याल बहुत ज़रूरी रखना होता है। यहाँ पे आके अपने स्टोर की हमने हेल्थ चेक करनी है, अगर कोई कंप्लेन आई होगी तो सेम यहाँ पे हमें शो हो रही होगी, 1 2 3 कौन सी किसकी कंप्लेन आई है, किस बंदे ने की है, वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी शो हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा सर, हम एफपीएम करेंगे तो उसमें स्टॉक वो शो नहीं होता क्या अमेजोन में? FBM करेंगे तो देखो, हम एफपीएम करते हैं, हाँ। जो प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं हम खुद शिपमेंट करेंगे, हम्म अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजेंगे, तो वो फिर स्टॉक शो नहीं करता क्या अमेजोन में? करता है, स्टॉक क्यों नहीं तो करता, स्टॉक आपका होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये स्टोर दिखा देता हूँ इस वक्त। अब ये मुझे आज एक ऑर्डर आया है, ये 142 दिरहम का, 22 नवंबर, ठीक है, डेट शो हो रही है। पहले यहाँ पे ओपन ऑर्डर में शो हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी अमेजोन से अपॉइंटमेंट ले ली है, कल अमेजोन की गाड़ी उसको पिक करने आएगी, अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने उस ऑर्डर को पैक कर दिया है यहाँ से अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर, तो अब वो यहाँ से निकल गया है, ओपन ऑर्डर से निकल के आ गया है। ये टुडे सेल है, आज की सेल है, 142 दिरहम की सेल है ये, ठीक है। तो और ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इन्वेंट्री के अंदर, ये FBM मॉडल पे और लिस्टिंग की हुई है। अब देखें ये स्टॉक 8 बच गया है, ठीक है। ये और ये प्रोडक्ट है, स्टॉक मेरे पास 8 बच गया है, इसको मैं इजी शिप के थ्रू भेज रहा हूँ। अमेजोन की स्टॉक मेरे पास फिजिकल पड़ा हुआ है मेरे वेयर हाउस में, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, अमेजोन के पास मेरा स्टॉक नहीं है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब कल इसको देखें, मेरी यहाँ पे स्टॉक शो हो रहा है कि भाई 8 यूनिट आपके पड़े हैं, ये 10 पड़े हैं, ये सारी लिस्टिंग जो है स्टॉक मेरे पास खुद पड़ा हुआ है, ये टोटल प्रोडक्ट्स का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। जो कुछ कुछ सेल हो गए हैं वो वहाँ से उतने माइनस हुए हुए हैं, जैसे ऑर्डर आते जाएंगे ये माइनस होते जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टॉक इस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ है इस वक्त। और अमेजोन की गाड़ी आएगी सुबह में, उसको जो है वो रिसीव करेगी, जैसे ही रिसीव करेगी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑर्डर, ऑर्डर में जाऊँगा, मैनेज ऑर्डर में सेंट में जाऊँगा, सेंट में ये, क्योंकि ये पहले ऑर्डर था पेंडिंग में, ठीक है, पेंडिंग में था। जब मैंने इसकी अमेजोन से अपॉइंटमेंट ले ली कि भाई सुबह अमेजोन की गाड़ी पिक करनी आए, मैं रेडी हूँ, मैं अमेजोन की गाड़ी को दे दूंगा, तो ये पेंडिंग से निकल के सेंट में आ गया। और सेंट में ये 5 मिनट्स अगो मुझे ऑर्डर आया है, ठीक है। ये ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी है, बायर का नाम है SS के, ये बायर का कोई नाम है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, और वेटिंग फॉर पिकअप, ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर पिकअप, क्योंकि कल अमेजोन की गाड़ी आएगी, ये वेट हो रहा है, अमेजोन की गाड़ी पिक करेगी, जैसे पिक करेगी तो यहाँ से वेटिंग हट जाएगा, ऑर्डर हैज़ बीन पिकअप यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। पिकअप भी आज यहाँ अमेजोन की गाड़ी ने रिसीव कर लिया है आपसे, ठीक है। फिर जैसे अमेजोन की गाड़ी हमारे कस्टमर को डिलीवर करेगी तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिलीवर्ड टू कस्टमर,
ठीक है। अब ये ट्रैकिंग आईडी है, ऑर्डर आईडी है, मैं इस पे ओके करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये कहाँ से ऑर्डर आया है। ठीक है, ये शिप टू SSK शेर अल जाजाद विला 861। ये कोई विला है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर हाउस होते हैं, इस तरह ये यहाँ पे विला कहा जाता है उसे। तो ये विला है, विला नंबर है अल शमूक जनूब अबू जैबी यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, तो ये अबू जैबी का ऑर्डर है, ये अबू जैबी जाएगा। ठीक है, वहाँ से आया ये ऑर्डर। तो इसकी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये टोटल इसकी कॉस्ट 142.99 ग्रैंड टोटल, मतलब कि इसकी 142 दिरहम का सेल हुआ है। ठीक है, इसमें से 15% अमेजोन अपने रेफरल फीस भी चार्ज करेगा और डिलीवरी चार्जेस भी चार्ज करेगा। उसके बाद जो है बाकी हमारे अकाउंट में अमेजोन भेज देगा। ठीक है, तो ये था आज एक छोटा सा सेशन आपका। अगर इसके रिलेटेड और भी आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास आपकी यहाँ पे एंड होगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, किसी किस्म का भी हम हर कमेंट सेक्शन में चेक करते हैं और आपको जवाब देंगे। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।